गया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश होने के आसार हैं। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तरकाशी, टिहरी, बागेश्वर में भारी बारिश होने की संभावना है। देहरादून और रुद्रप्रयाग में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, सोलन, शिमला, कुल्लू में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। रांची समेत 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लगातार जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में तेज बारिश के भी आसार जो है वो जताए गए हैं। तो ये बड़ी खबर जिस तरीके से निकलकर सामने आई है। मौसम को लेकर बात की जाए तो लगातार जो है मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बना हुआ है तमाम राज्यों में। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर बात की जाए तो इस बीच आपको कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप स्थितियां समझ सकते हैं कि जो आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है उस आसमानी आफत की वजह से क्या स्थितियां देश के अलग अलग हिस्सों में बनी हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या स्थिति इस वक्त बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश, जम्मू और महाराष्ट्र में भी क्या स्थिति देखने को मिल रही है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक और जब मानसून की शुरुआत नहीं हुई थी, चिलचिलाती गर्मी से जब लोग परेशान थे तो लोग ये दुआ कर रहे थे कि बारिश हो, और अब जब बारिश होना शुरू हुई तो बारिश इस कदर हो रही है कि लोग अब बारिश से परेशान होते नजर आ रहे हैं। लोगों का जनजीवन जो है वो परेशान होता नजर आ रहा है और आसमानी आफत हर जगह बरसती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये गुजरात के नवसारी से भी कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुजरात के नवसारी में क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। तो लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, आसमानी आफत इसे कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा रौद्र रूप अगर बारिश को लेकर बात करें, मानसून को लेकर बात करें तो मानसून ने हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रौद्र रूप दिखाया है। इसके बाद उत्तराखंड में जो है रौद्र रूप दिखाया गया मानसून के द्वारा, जहां पर भारी तबाही देखने को मिली है। पहाड़ों से लगातार बोल्डर खसक कर जो है वो रास्तों पर आ जा रहे हैं। लगातार पहाड़ों से मलबा सरक कर रास्तों पर आ रहा है, जिसकी चपेट में लोग आ रहे हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें और आपके स्क्रीन पर हैं दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद से, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, तो वहीं गुजरात के नवसारी से। इन 6 की 6 तस्वीरों के माध्यम से आप इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं खुद ही कि बारिश की वजह से क्या स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच हमारे 5 सहयोगी जुड़ गए हैं अलग अलग देश के हिस्सों से। सीधे उनका रुख करेंगे, हम अपडेट्स लेंगे उनसे। हमारे साथ अजय जांडियाल जम्मू कश्मीर से, सचिन कुमार देहरादून से, कामेश्वर शर्मा शिमला से और मनीष मेहता रांची से और राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कामेश्वर, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा क्योंकि अगर बात हिमाचल प्रदेश को लेकर की जाए तो सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं वो हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आई हैं। फिलहाल मौजूदा समय में क्या स्थिति हिमाचल प्रदेश में? हाँ जी, बिल्कुल देखा जा रहा है जिस तरीके से जो आईएमडी ने बीते दिन की अगर बात करें तो 3 जिला यानी कि कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य 7 जिला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 2 जिला यानी कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में वर्षा की संभावना नहीं जताई गई थी। लेकिन जिस तरीके से जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने बताया कि जो मानसून ट्रफ है वो खासकर जिस तरीके से दिल्ली से नॉर्थ हरियाणा की तरफ आने की वजह वो ऊपर नहीं आ पाए, जिसके चलते बीते दिन जो यहाँ पर वर्षा देखने को मिली। जबकि आज भी जो सुबह से देखा जा रहा है कि राजधानी शिमला समेत अनेक जिला में भी जो मौसम है वो साफ बना हुआ है। ऐसे में जिस तरीके जो मौसम ट्रफ है, जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने कहा था कि जो दिल्ली से जो हरियाणा नॉर्थ की तरफ से हिमाचल प्रदेश होना था, जिसके चलते खासकर जैसे उत्तराखंड और जम्मू की तरफ भी कम वर्षा देखने को मिली है। अगर देखा जाए जो रेड अलर्ट से कहना तो कहीं जो प्रदेश वासियों को इस बार जिस तरीके से जो भारी वर्षा होनी थी, इससे कहना तो कहीं हिमाचल को राहत मिली है। और अभी तक अगर नुकसान देखा जाए, हिमाचल प्रदेश में लगभग 80 लोगों की
जानी गई है, जबकि 700 करोड़ से अधिक का नुकसान हो गया। बीते दिन भी मुख्यमंत्री की मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने कहा कि अगर देखा जाए सबसे अधिक जो नुकसान है सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है, जहां पर जो सड़क मार्ग अभी भी अवरुद्ध है, पेयजल योजनाएं ठप पड़ी हुई है, बिजली के ट्रांसफार्मर बंद है, जिसके चलते लोग अंधेरे में रहने पर विवश है, उनके पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है स्थिति अत्यधिक बिल्कुल कामेश्वर, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जानकारियां दी कि अभी भी स्थितियां विपरीत जो है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। अजय, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, बात जम्मू कश्मीर को लेकर की जाए तो क्या स्थिति इस वक्त जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही है, क्योंकि कल भी खबर निकलकर सामने आई थी जहां बादल फट गया था पुंछ में। देखिए बिल्कुल अभिषेक, अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले काफी दिनों से बारिशों का सिलसिला जारी था। हालांकि आज थोड़ी राहत जम्मू शहर में दिख रही है, जबकि कहीं जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे बारिशें ज्यादा हैं। पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ भी लगातार बारिश हो रही थी। कल पुंछ की अगर लोरन मंडी की बात करें तो वहां पर अचानक लगातार हो रही बारिश के दौरान जो है पहाड़ के ऊपर जो एक बादल फटा है, उस बादल फटने से पहाड़ का मलबा जो है वो खिसक कर नीचे आया और वो नीचे जो लोग थे उनको अपनी चपेट में ले गया। इस बार की जो बादल फटने से जो है जो मलबा नीचे आया है उसमें एक शख्स की मौत की खबर है, जबकि अभी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कुछ और लोग जो है वो लापता हो सकते हैं, जिनकी तलाश के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्योंकि उस वक्त वहां पर जो जिस जगह बादल फटा है वहां वो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, तो वहां पर लोग इकट्ठे नहीं थे, तो लोगों को कम जानकारी है कि कौन कितने किस समय कहां पे था, तो इस वजह से कहीं ना कहीं अनुमान ये लगाना मुश्किल है। तो ऐसे में अब बादल फटने के बाद जो है लगातार वहां पर इस वक्त सर्च चला रहे हैं। प्रशासन और पुलिस जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर कोई भी शख्स अगर वहां फंसा है तो उसको निकाला जा सके। मगर यकीनन लगातार हो रही बारिशें जो है वो खासतौर पर निचले इलाकों में जो है वो काफी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि निचले इलाकों में बारिशें नहीं हो रही, प्लेन पे बारिशें कम हो रही हैं, और ऊपरी इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं वहां बारिशें ज्यादा होने के कारण फ्लड की सिचुएशन कई जगह पर हो जाती है, जिसके कारण लोग जब वहां पर नदी के किनारे हैं तो फ्लड चैनल के हैं डाउन इलाकों में है तो वहां पर वो उनके फंसने का जो है वो चांसेस बने रहते हैं। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर लोगों को एहतियात के तौर पर जो नदी के किनारे हैं उनसे दूर रहने की भी लगातार सलाह दी जा रही है। और हमारे सहयोगी सचिन बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। सचिन, बात उत्तराखंड को लेकर करें तो दो राज्यों में जहां सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली है हिमाचल और उत्तराखंड उनमें से एक। फिलहाल उत्तराखंड में क्या स्थिति देखने को मिल रही है सचिन, क्योंकि जगह जगह से उत्तराखंड से तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां कहीं बोल्डर गिर गया तो कहीं पहाड़ी से मलबा सरककर रास्तों पर आ गया। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यानी बात करें, क्योंकि बरसात जब होती है ये स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं नुकसान करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये सवाल ये है कि सरकार की तैयारी क्या है, आपदा प्रबंधन विभाग की तैयारियां क्या है, उसको लेकर के चारधाम यात्रा यहाँ पर चल रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिस तरीके से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की हुई है, यानी हम 3 दिन की बात करें तो भारी मात्रा में जो है बारिश देखने को मिल सकती है। इसमें जो है चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जो गढ़वाल के जिले हैं, फिर कुमाऊं की हम बात करें नैनीताल, रामनगर, उधम सिंह नगर, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो है बारिश देखने को मिलेगी। यानी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से इस वक्त जो है देहरादून की हम बात करें खासतौर से तो यहाँ पर जो है बारिश हो रही है, यानी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल रही है, साथ ही जो है लगातार रात से यानी यहाँ पर बारिश देखने को मिल रही है। लेकिन जहां तक सरकार की बात करें, सरकार का जो प्रश्न है, सरकार की हम बात करें तो सरकार ने मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट को लेकर जो है आपदा प्रबंधन विभाग लगातार 24 आवर जो है मॉनिटरिंग कर रहा है। वही जो जिले के जो जिलाधिकारी हैं, यानी 13 जिले के जिलाधिकारी जो मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा गया है कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आपदाओं से कोई निपट तो नहीं सकता, हाँ, लेकिन आपका मैनेजमेंट क्या है, सरकार का मैनेजमेंट क्या है, लोगों में किस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चारधाम यात्रा हमेशा चलती है और बारिश भी हमेशा होती है हर साल, लेकिन जिस तरीके से भौगोलिक स्थिति यानी उत्तराखंड की कहीं ना कहीं बिगड़ी है, क्योंकि विकास भी हुआ तो विनाश भी हुआ है, तो चुनौतियां, क्योंकि चुनौतियों में कहीं ना कहीं मनुष्य भी शामिल है, तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिस प्रकार की आपदा अब देश में देखी जा रही है ये एक चुनौतीपूर्ण है। हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करी जाए तो उत्तराखंड को लेकर जहां तक सरकार की बात करें तो सरकार ने अपनी तैयारियां कर रखी है। जहां तक अगर बात करी जाए हरिद्वार की बात करी जाए, देहरादून की बात करी जाए, बिल्कुल उधम सिंह नगर की बात करी जाए, तो तराई वाले क्षेत्र है, अगर आपदा वाली स्थिति अगर पैदा होती है,
बिल्कुल सचिन, जाहिर तौर पर लगातार सरकार के द्वारा तैयारियां तमाम की गई हैं ताकि जो तमाम विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे निपटा जा सके। हमारे सहयोगी मनीष मेहता भी लगातार हमारे साथ बने हुए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनीष, अगर बात झारखंड को लेकर की जाए तो इस वक्त झारखंड में क्या स्थिति देखने को मिल रही है और किस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है? देखिए अभिषेक, आज राजधानी रांची समेत 11 जिलों को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और हालांकि अभी रांची का मौसम आप देख सकते हैं साफ है, लेकिन मौसम विभाग का मानना है कि आज तकरीबन 11 जिलों में भारी बारिश तेज हवाओं के साथ होगी और साथ ही साथ थंडरिंग के भी अलर्ट जारी किए गए। इस बीच रांची से एक खबर आ रही है जहां पर भारी बारिश की वजह से रांची के सोनाहातू में एक कच्चा मकान गिर गया जिसमें एक बच्चे की 8 साल की बच्चे शिवा की मौत हो गई है और उसके परिवार का ये आरोप है कि परिवार जो है वो लगातार ब्लॉक में जाकर के अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगातार दरखास्त दे रहा था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उसे पक्का मकान नहीं मिल सका और इस बीच जो बारिश हुई है उस बारिश में उनका मकान ढह गया और उसके वजह से वो जो 8 साल का बच्चा था शिवा, उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो निश्चित रूप से ये बारिश और बारिश का जो इम्पैक्ट है वो अब देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी रांची में बारिश रुकी हुई है, लेकिन रांची के समेत 11 जिलों को लेकर के मौसम विभाग ने अभिषेक अलर्ट जारी किया है। जी बिल्कुल। राजेश विश्वकर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। राजेश, अगर जबलपुर को लेकर बात करें, क्या स्थिति इस वक्त जबलपुर में देखने को मिल रही है और किस तरीके से मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है? राजेश, आपका डिवाइस शायद म्यूट है, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारे सहयोगी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से जो हम रुख करेंगे। राजेश, आप तक आवाज़ पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपको बता रहे हैं कि लगातार जो बारिश है जबलपुर में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और अगर बात की जाए तो 5.5 इंच से ज्यादा की बारिश अब तक हो चुकी है और इस सीजन में अब तक 16 इंच से ज्यादा की बारिश हो चुकी है और यही वजह है कि जब लगातार बारिश की वजह से जलप्लावन के हालात शहर में बने, कई जगह जो है वो जल भराव की स्थितियां बनी। लेकिन अगर बात की जाए तो जो सबसे बड़ी चीज है कि जो बरगी बांध है, शहर का सबसे बड़ा, प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, उसमें जो कैचमेंट एरिया है उसमें लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते बांध जुलाई के पहले हफ्ते में ही लबालब हुआ है और इसको बांध के गेट खुलने पड़े। पहले 9 गेट रविवार को खुलने पड़े थे, लेकिन उसके बावजूद बारिश जारी रही और फिर 4 गेटों को और बढ़ाया गया और लगभग 1.25 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो इससे छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते जो नर्मदा के निचले तट है वहां पर बाढ़ के हालात बने हैं। जबलपुर के अगर गौरी घाट, भेड़ाघाट, तलवारा घाट की बात की जाए तो यहाँ का जलस्तर पहले ही 6 से 7 मीटर बढ़ा हुआ है और अब जब 4 गेट और बढ़ाए गए हैं तो निश्चित तौर पर 2 से 3 मीटर और इस जलस्तर में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो आसपास के निचले क्षेत्र है, निचले जिले हैं, उसके लिए अलर्ट बांध प्रशासन ने जारी किया था, जिला प्रशासन ने जारी किया था। तमाम जो एहतियात हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल राजेश, जाहिर तौर पर जिस तरीके से स्थितियां विपरीत देखने को मिल रही हैं उसको लेकर एहतियात भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों को लेकर बात करें तो लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप पांचों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। खबर इस बीच जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। पुंछ में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, लोग परेशान हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, लोग जो हैं वो भारी बारिश की वजह से परेशान हैं। मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, लोग परेशान हैं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है और पुंछ में बादल फटने से एक व्यक्ति की मौत हुई है। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हुए हैं हमारे साथ जम्मू कश्मीर से, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जिस तरीके से पहले भी हम इस विषय पर बात कर रहे थे, अगर फिलहाल मौजूदा स्थितियों को लेकर बात की जाए तो क्या मौके पर मौजूदा स्थिति बनी हुई है? देखिए अभिषेक, सुबह तड़के एक बार फिर से उस इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस चीज की आशंका है कि अभी क्योंकि कल बादल फटा, उस वक्त वहां कौन कौन था, कितने लोग थे, इस चीज का अनुमान लगाना आसान नहीं है। मगर प्रशासन और स्थानीय लोग जो हैं वो एहतियातन इस चीज को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर कोई भी शख्स अभी
वहां पे है तो उसको निकाला जा सके। दरअसल ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट से दूरदराज का इलाका है लोरन का, वहां की एक घटना है जहां पर लगातार बारिशें हो रही थी और अचानक से देर शाम जो है वो बादल फटा और बादल फटने के बाद ही पहाड़ से बड़ी मात्रा में मलबा जो है, पत्थर जो है वो नीचे की ओर आए, जो आखिर जो है लोगों को अपनी चपेट में ले गए। बिल्कुल अजय, जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा है जिस तरीके से कहा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन जानकारियों के लिए। दूसरी ओर यूपी के मुरादाबाद में बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या देखने को मिली और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर की भोलानाथ कॉलोनी बारिश में डूब चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से ये भोलानाथ कॉलोनी पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। बारिश के बाद की स्थिति है और बारिश के बाद किस तरीके से पानी में डूबी हुई ये पूरी कॉलोनी नजर आ रही है और एक व्यक्ति जो है वो मजबूर है इसी पानी के बीच से होकर गुजरने के लिए। कमिश्नर साहब के निर्देशों में और शासन के जैसे के निर्देश थे, हमने सभी नगर के जितने भी नाले हैं, करीब 235 नाले हैं, उनको हमने बरसात से पहले 20 मई तक सबको साफ करा दिया था। और उसका परिणाम यह है कि आज शहर का 90% एरिया ऐसा है जहां पर जल भराव की स्थिति नहीं है या लो लैंड एरिया भी है, तो ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटे में वहां से पानी निकल जा रहा है। निकासी के लिए अभी नाले वगैरह बनाए जाने का उसमें प्रयास किया जा रहा है। वैसे वहां पे पंप वगैरह लगाए जाते हैं, इस बार भी पंप वगैरह लगा करके जल निकासी की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन वो चूंकि अनऑथराइज कॉलोनी है और उस पे सीलिंग वगैरह की भी वहां काफी जमीन है जिस पर लोगों ने अनाधिकृत रूप से निर्माण कर लिए हैं। साथ ही जो नाला जो मेन रोड पर नाला है उस पर भी नाले के किनारे लोगों ने दुकानें वगैरह बना ली है, जो पीडब्ल्यूडी का रोड है वो, जिसकी वजह से वो नाला अवरुद्ध तो नहीं कहेंगे लेकिन उसको जो है साफ करने में काफी दिक्कत